इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं, कभी कभार 4 मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं। ये हिसाबी तसाउस से ताल्लुक रखने वाला सवाल है। मैं ऐसे 3-4 मिसाल आपको हल कराऊंगा, वो वेरी इंपॉर्टेंट है और वो कभी आया मैं आपको उसकी मतलब एग्जामिनेशन की डेट भी वगैरह बताऊंगा। ये क्वेश्चन अप्रैल 2016 के एनुअल एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। अब तसाउत की यहाँ पर मियारी शक्ल जानते हैं, तसाउत के यनवा रुकन मालूम करने का तरीका जानते हैं, तसाउत के सिलसिले के अरकान का मजमू मालूम करने का तरीका भी जानते हैं। तो इसमें हिसाबी तसाउत का 10वां रुकन मालूम करना है। 10वां रुकन यानी an की कीमत को मालूम करना। an मसावी है a जमा n नफी a ब्रैकेट कंप्लीट d। तो यहाँ पर हमें ज़ाबिता इस्तेमाल करके हल करना है। तो सबसे पहले हिसाबी तसाउत में पहला रुकन, तीसरा रुकन जमा 5वां रुकन। देखिए पहले रुकन को a1 से ताबिर करते हैं, दूसरे रुकन को a2 से, तीसरे रुकन को a3 से। ये आपको मालूम है a1 a2 a3 a4 डैश 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 a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये जो है यनवा रुकन है, ये जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हिसाबी तसाउत की मियारी शक्ल है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करेंगे, दिया गया है, क्या दिया है, हिसाबी तसाउत में पहला रुकन यानी a1, उसके बाद तीसरा रुकन यानी a3 जमा उसके बाद फिर 5वां रुकन यानी a5 मसावी है। इनका मजमुआ क्या है, 39 है, 39 है। मजमुआ से मतलब तीनों अरकान को जमा कर लेना। तो आपको मालूम है a1 यानी a जमा a3 से मुराद a जमा 2d, a5 से मुराद a जमा 4d मसावी है 39। उसके बाद a में a मिलाने पर 2a, 2a में a मिलाने पर 3a, यहां पर 3a हो गया, जमा 2d में 4d मिलाने पर 6d, यहां पर 6d हो गया, मसावी 39 का 39। उसके बाद यहां पर देखिए सबसे पहले इतना होने के बाद इसको मसावत नंबर 1 नाम देंगे। अब यहां पे ये होने के बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दूसरा रुकन, चौथा रुकन और छठा रुकन। इसी तरह से दूसरा रुकन यानी a2 जमा नेक्स्ट दूसरा रुकने के बाद यहाँ पे चौथा रुकन है a4 जमा छठा रुकन यानी a6 मसावी है। इनका मजमुआ क्या है, 51 है, 51 है। उसके बाद a2 से मुराद a जमा d है, उसके बाद a4 से मुराद a जमा 3d, उसके बाद a6 से मुराद a जमा 5d है, मसावी 51 का 51। अब यहाँ पे a में जमा a मिलाने पर 2a, 2a में और एक मिलाने पर 3 है, यहाँ पर 3 है। उसके बाद जमा d में जमा 3d मिलाने पर 4d, 4d में 5d मिलाने पर 9d मसावी है 51 का 51। ये मसावत नंबर 2। अब ये मसावत 1 और मसावत 2 जब हासिल कर लें तो हमें इसको क्या करना चाहिए, हमें a की कीमत यानी पहला रुकन मालूम करना, उसके बाद मुश्तरिक फर्क मालूम करना। जब हमें a और d जब मालूम करेंगे तो हमें 10वां रुकन मालूम करने के लिए आसानी होगी। तो सबसे पहले इतना होने के बाद हमें मालूम क्या करना है, 10वां रुकन मालूम करना है। उससे कब्ल क्या करेंगे, हम यहाँ पे d यानी मुश्तरिक फर्क मालूम करेंगे। अभी मुश्तरिक फर्क मालूम करना हो तो यहाँ पे क्या करना है, मसावत 2 से मसावत 1 की तफरीक करना। यहाँ पर मसावत 2 से 1 की तफरीक करने पर या हल करने पर, तफरीक करने पर लिख सकते हैं या फिर मसावत 2 को 1 से हल करने पर, इस तरह से लिख सकते हैं। मसावत नंबर 2 क्या है, 3a जमा 9d मसावी है 51। उसके बाद मसावत नंबर 1 क्या है, 3a जमा 6d मसावी है 39। अब इसको हमें हल करना चाहिए। हल करना बोले तो तफरीक कर लेना। देखिए तफरीक करने का अमल कैसे है, यहाँ पे तफरीक करेंगे बोल के हम जहां पे जमा है वहां पे नफी ले लो, जहां पे जमा है वहां पे नफी ले लो, और यहाँ पे जमा है इसलिए हम नफी ले रहे हैं। उसके बाद देखिए जमा 3a, यहाँ पर जमा 3a और नफी 3 तकसीम हो गया। 9d में से 6d को निकालने पर 3d बचता है,
मसावी 51 में से 39 को तफरीक करने पर 12 बचते हैं। तो अभी हमें डी की कीमत को मालूम करना है, इसलिए डी मसावी है ये 12 का 12। उसके बाद ये 3 को नसब नुमा में ले लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ अब 12 को हमें 3 से तकसीम करना, 12 को हम 3 से तकसीम करेंगे, 3 1 3 3 चौक 12। तो इसलिए डी मसावी क्या हो गया 4 हो गया। जब हमें डी की कीमत हासिल हो जाए पहला रुकन मालूम करना चाहिए। क्या करेंगे पहला रुकन मालूम करने के लिए, डी की कीमत को मसावत नंबर 1 में दर्ज करने पर, ये मसावत नंबर 1 है, यहाँ पे क्या करेंगे डी मसावी है 4 को 1 में दर्ज करने पर, 1 में दर्ज करने पर मसावत 1 क्या है 3 जमा 6D मसावी है 39। देखिए यहाँ पे 3 1 का 3 है जमा 6 का 6, डी की कीमत क्या है 4 है, यहाँ पे 4 ले लो, मसावी 39 का 39। उसके बाद ये 3 1 का 3 है जमा 6 चौक 24 होते हैं 24, मसावी है 39 का 39। अब देखिए हमें ए की कीमत को मालूम करना है, इसलिए 3 1 का 3 है मसावी 39 का 39 जमा 24 के अरकान की मुंतकिली पर नफी 24 होता है। अब उसके बाद 39 में से 24 को तफरीक करना, 9 में से 4 को निकालने पर 5 बचते हैं, 3 में से 2 निकालने पर 1 बचते हैं। इसका मतलब ये हुआ 3 मसावी है 15 हो गया। अभी हमें ए की कीमत को मालूम करना है, इसलिए ए मसावी है 15 को शुमार कुनिंदा में और 3 को नसब नुमा में लेना चाहिए। अभी 3 का पहाड़ा कितने मरतबा पढ़ने पर 15 आता है, 3 1 3 3 5 15। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे ए मसावी है 5 आ गया। ए की कीमत हम जब मालूम कर लेंगे तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर 10वां रुकन मालूम करना है। किसका 10वां रुकन मालूम करना है, तसावुत का 10वां रुकन मालूम करना है। इसलिए 10वां रुकन मालूम करना हो तो ए 10 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसके जाबिता आपको मालूम है, क्या जाबिता, ए एन मसावी है ए जमा एन नफी 1 ब्रैकेट कंप्लीट डी। ये जाबिता इस्तेमाल करेंगे। ए एन यानी ए 10 मसावी है, ए की कीमत क्या है 5 आ गई, 5 जमा एन बोले तो एन के मकाम पर 10 है, नफी 1 का 1 और डी की कीमत क्या आ गई 4 आ गई, यहाँ पे 4 ले लेंगे। उसके बाद ये 5 का 5 जमा 10 में से 1 निकालने पर 9, यहाँ पे 9 ज़रब 4 का 4, ये 5 का 5 जमा 9 को 4 मरतबा ज़रब देना, 9 चौक 36 होते हैं, 9 चौक 36। उसके बाद 5 में 36 को मिलाने पर कितने होते हैं 41 होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ तसावुस का 10वां रुकन यानी ए 10 मसावी है 41 होता है। अगर इतना हल करेंगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। शुक्रिया। चलिए आइए अब यहाँ पर अगली मिसाल में हल करने जा रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन जून 2017 के एनुअल एग्जाम में आया क्वेश्चन। जब यहाँ पर ये क्वेश्चन आया है हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि फिर दोबारा आ सकता है, इसलिए हम इसको हल करा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, हिसाबी तसावुत एपी के तीसरे रुकन यानी थर्ड टर्म और 5वें रुकन यानी फिफ्थ टर्म का मजमुआ 30 है, जबकि चौथे रुकन यानी फोर्थ टर्म और 8वें रुकन यानी 8th टर्म का मजमुआ 46 है 46 है। तो हिसाबी तसावुत मालूम कीजिए। अगर ऐसे क्वेश्चन दिया जाए, बहुत ही आसान, एकदम बिल्कुल आसान सवाल है, ये छोटे बच्चे भी हल कर लेते हैं। कैसे हैं, सबसे पहले तीसरा रुकन, तीसरे रुकन को हम किससे जाहिर करेंगे a3 जमा उसके बाद 5वां रुकन यानी a5 मसावी है, इन दोनों का मजमुआ 30 है, यहाँ पे हम 30 ले लेंगे। a3 से मुराद a जमा 2d, a5 से मुराद a जमा 4d मसावी है 30। उसके बाद देखिए a में जमा a मिलाने पर 2a जमा 2d में 4d मिलाने पर 6d मसावी है 30 का 30। इसको हमें मसावत नंबर 1 नाम देंगे। उसी के साथ यहाँ पे 4th टर्म और 8th टर्म यानी चौथे रुकन और 8वें रुकन का हासिल जमा यहाँ पर क्या है 46 है यानी 46 है। अब यहाँ चौथे रुकन यानी a4 जमा 8वां रुकन यानी a8 मसावी है, इनका हासिल जमा 46 है, यहाँ पे 46 ले लेंगे। a4 यानी a जमा 3d, उसके बाद a8 यानी a जमा 7d
मसावी है 46 का 46। उसके बाद क्या करेंगे, ए में जमा 1 को मिलाने पर 2a, 2a जमा 7d में 3d को मिलाने पर 7d में 3d को मिलाने पर 10d होते हैं, मसावी 46 का 46। उसके बाद क्या करेंगे, इसको मसावत नंबर 2 नाम देंगे। जैसे हम पहले मिसाल में मसावत नंबर 2 से 1 को तफरीक किए थे, इसी तरीके से यहाँ भी हम तफरीक करना चाहिए। क्या करेंगे, मसावत नंबर 2 से मसावत नंबर 1 को तफरीक करेंगे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, यहाँ पर थोड़ी गौर करें। सबसे पहले इस सवाल को समझने की कोशिश करें, ये जून 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब सबसे पहले मसावत 2 से 1 को तफरीक करने पर मसावत 2 आपके पास मौजूद है, 2a जमा 10d मसावी है 46। उसके बाद मसावत नंबर 1 क्या है, 2a जमा 6d मसावी है 30। देखिए तफरीक करना बोले थे पे अलामत तब्दील कर लेना, जहां पे जमा है नफी ले लो, जहां पे जमा है वहां पे नफी ले लो, यहां पे भी जमा है इसलिए नफी ले लेंगे। जमा 2a नफी 2a तकसीम हो गया, 10d में से नफी 6d को तफरीक करने पर 4d बचते हैं, मसावी। अब ये देखो गौर से, 6 में से 0 को तफरीक करने पर 6 ही बचता है, 4 में से 3 को निकालने पर 1 बचता है, यानी 16 हो गया। अब हमें d की कीमत को मालूम करना है, d बराबर 16 को शुमार कुनिंदा में 4 को नसब नुमा में लेना चाहिए। 4 का पहाड़ा हम कितने मर्तबा पढ़ने पर 16 आता है, 4 1 4, 4 को 4 मर्तबा ज़रब देने पर 16 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ हमें d की कीमत 4 हासिल हो गई, d बराबर 4 हो गया। जब d बराबर 4 हासिल हो जाए, हमें d की कीमत को मसावत नंबर 1 में दर्ज करने पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे d मसावी है 4 को 1 में दर्ज करने पर, 1 में दर्ज करने पर मसावत नंबर 1 क्या है आपको मालूम है, क्या है मसावत नंबर 1, 2a जमा 6d मसावी है 30 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, मसावत 1 में उसको दर्ज करेंगे, ये 2a का 2a जमा 6 का 6 ज़रब d की कीमत 4 है, मसावी 30 का 30। उसके बाद 2a का 2a जमा 6 को 4 मर्तबा ज़रब देने पर 24 होता है, मसावी 30 का 30। अब हमें क्या करेंगे, 2a को बाहर ले लेंगे, 2a मसावी है 30 का 30। उसके बाद जमा 24 के अरकान की मुंतकिली पर नफी 24 होता है। उसके बाद 2a मसावी है 30 में से 24 को तफरीक करने पर 6 बचते हैं। उसके बाद हमें a की कीमत को मालूम करना, a मसावी है 6 को शुमार कुनिंदा में और 2 को नसब नुमा में लेना चाहिए। 2 का पहाड़ा 1 मर्तबा पढ़ने पर 2 आता है, 2 का पहाड़ा 3 मर्तबा पढ़ने पर 6 आता है, इसलिए हमारी a की कीमत क्या हो गई, 3 हो गए। हमें a की कीमत जब हासिल हो जाए, यहां पर देखिए a मसावी है 3 और d की कीमत क्या है, 4 है। 4 होने पर यहां पर हिसाबी तसाउत लिखिए, हिसाबी तसाउत मालूम कीजिए बोल के दिया गया है। तो इसलिए हिसाबी तसाउत अगर हमें मालूम करना है, उसकी मियादी शक्ल लिखना, a जमा d a जमा 2d डैश डैश डैश, हिसाबी तसाउत की मियादी शक्ल को ले लेना। a की कीमत हमें ऑलरेडी मालूम है, क्या है a की कीमत हमारी, a की कीमत 3 है। कैसे आई 3, यहाँ पर तकसीम करने पर 2 1 2, 2 दिया 6, तो a की कीमत क्या हो गई, 3 हो गई। जब हमें a की कीमत हासिल हो गई है और d की कीमत भी मालूम है, तो हम हिसाबी तसाउत मालूम कर सकते हैं। a बोले तो 3, a यानी 3 जमा d की कीमत 4 है। उसके बाद a की कीमत 3 जमा 2 का 2 ज़रब d की कीमत 4 है। उसके बाद ये 3 का 3 में 4 मिलाए तो 7 होते हैं, 3 का 3 2 4 8, देखिए 2 को 4 मर्तबा ज़रब देना 8 होता है। उसके बाद 3 में 8 को मिलाने पर क्या होते हैं, 11 होते हैं। यहाँ पर देखिए पहला रुकन हमारा क्या हो गया, 3 हो गया, और दूसरा रुकन क्या हो गया, 7 हो गया, और तीसरा रुकन क्या हो गया, 11 हो गया। दोबारा मैं बता रहा हूँ, ये 3 का 3 जमा 4 का 4, उसके बाद ये 3 का 3 जमा 2 4 8 होते हैं। अब यहाँ पे 3 का 3 में 4 मिलाने पर 7 होते हैं, 3 में 8 मिलाने पर 11 होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे हमारी हिसाबी तसाउत
3,7,11 होता है। अगर आप इतना हल कर लेंगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। शुक्रिया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अप्रैल 2017 के एनुअल एग्जाम में आ चुका है। यहां पर देखिए एक हिसाबी तसाउत का चौथा रुकन 10 है। लिखने का तरीका देखिए, हल करने का तरीका, हिसाबी तसाउत का चौथा रुकन क्या है, a4 मसावी 10 है। a4 से हमारा आपको मालूम है a जमा 3d मसावी है 10। इसको मसावत नंबर 1 नाम देंगे। उसके बाद फिर क्या है, 11वां रुकन चौथे रुकन का, 11 रुकन यानी a11 मसावी है चौथे रुकन का, यानी यहां पर देखिए चौथे रुकन का यानी a4 चौथे रुकन का 3 गुना यानी ज़रब 3। उसके बाद से 1 ज्यादा है जमा 1। लिखने का तरीका देखिए और एक मर्तबा इसको कैसे लिखना चाहिए, इमला लिखने का तरीका पे गौर से देख रहे हैं। यानी 11वां रुकन चौथे रुकन का, 11 रुकन जो है चौथे रुकन का यानी a4 कितने गुना ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है यानी ज़रब 3 कर लेना। उसके बाद फिर क्या दिया है, 3 गुना से 1 ज्यादा है, यहां पर हम जमा 1 ले लेंगे। इतना होने के बाद अभी आप ये जान लें a11 यानी a जमा 10d, a जमा 10d, ये 3 का 3। उसके बाद ज़रब चौथा रुकन क्या है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पे 10 ले लेंगे जमा 1 का 1 यानी a जमा 10d मसावी है 3 10 30, 30 में 1 मिलाने पर 31 होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 2 नाम देंगे। कितना आसान सवाल है देखिए, बहुत ही आसान। अब ये छोटे बच्चे भी इसको हल कर लेते हैं। ये मसावत नंबर 1 है और ये मसावत नंबर 2 है। अब ये 2 मसावतें हासिल हो गए। अब हम क्या करना है, मसावत 2 से 1 की तफरीक करना। वही सेम तरीका, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मसावत 2 से 1 की तफरीक करने पर मसावत 2 क्या है, यहाँ पे a जमा 10d मसावी है 31 है। उसमें मसावत नंबर 1 क्या है, a जमा 3d मसावी है 10 है। अब हम यहाँ पर तफरीक करना है। कैसे तफरीक करेंगे, जहां पे अलामत जमा है वहां पे तफरीक यानी नफी की अलामत दे लो तो इजी हो जाएगा। देखिए जमा a नफी a चला गया। उसके बाद 10d में से 3d को निकालने पर 7d बचते हैं मसावी। 31 में से 10 को निकालने पर कितने बचते हैं, 21 बचते हैं, 21 बचते हैं। अब हमें d की कीमत को मालूम करना चाहिए। और उसके बाद d की कीमत को मालूम करने पर इब्तिदाई 20 अरकान का हासिल जमा मालूम करना चाहिए। अभी देखिए अब हमें क्या करेंगे, d की कीमत को मालूम करना है। तो d की कीमत को मालूम करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, d मसावी है 21 को शुमार कुनिंदा में और ये 7 को नसबनुमा में ले लेंगे। यानी 21 को 7 से तकसीम करने पर d मसावी है 7 1 7 7 3 21 होता है। यानी d की कीमत 3 आ गई। अब d की कीमत 3 को मसावत नंबर 1 में दर्ज करने पर, d बराबर 3 को 1 में दर्ज करने पर मसावत नंबर 1 क्या है, a जमा 3d, a जमा 3d मसावी है 10 है। ये मसावत नंबर 1 में हमें लिख लेना चाहिए। तो सबसे पहले हमें a की कीमत को मालूम करना है। a का a जमा 3 का 3 ज़रब d की कीमत क्या आ गई, 3 आ गई मसावी 10 का 10। इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर a की कीमत को मालूम करेंगे। a जमा 3 3 9 होते हैं मसावी 10 का 10। अब a की कीमत को मालूम करना है। ये 10 का 10 जमा 9 के अरकान की तब्दीली पर नफी 9 होता है। तो 10 में से 9 की तफरीक करने पर 1 बचता है। तो यहाँ पर a की कीमत क्या हो गई, 1 हो गई। अब a की कीमत हमें मालूम हो गई। अब हमें क्या करना है, 20वां रुकन यानी 20 अरकान का हासिल जमा मालूम करना है। किसका, हिसाबी तसाउत के सिलसिले के अरकान का हासिल जमा यानी 20 अरकान का हासिल जमा। इसलिए मैं जानता हूं, आप जानते हैं, सब जानते हैं, सिलसिले के अरकान का मजमुआ यानी हिसाबी तसाउत के अरकान का मजमुआ मालूम करने के लिए SN का ज़ाबिता इस्तेमाल होता है। SN मसावी है n बटा 2 ब्रैकेट में 2a जमा n नफी 1 ब्रैकेट कंप्लीट d। उसके बाद n बोले तो आपको मालूम है कितने अरकान, 20 अरकान, क्योंकि सवाल में दिया गया है 20 अरकान का हासिल जमा। SN यानी S20 मसावी n बोले तो 20 नसब नुमा में 2 का 2
और ये 2 का 2 ज़रब a की कीमत क्या है, 1 आई है। उसके बाद n बोले तो 20 आपको मालूम है, 20 नफी 1, और d की कीमत क्या आई है, 3 आई है। यहाँ पे हम 3 दर्ज करेंगे। उसके बाद 2 को हमें 20 से तकसीम करने पर 10 आता है। 2 एका 2 जमा 20 में से 1 निकालने पर 19 बचते हैं। 19 ज़रब 3 का 3। उसके बाद ये 10 का 10, उसके बाद ये 2 का 2 जमा 19 को 3 मरतबा ज़रब देने पर 19 3 57, 19 3 57 होते हैं। 2 में 57 को जमा करने पर 59 होते हैं, 59 होते हैं। 59 को हमें 10 से ज़रब देना। 59 को अगर 10 से ज़रब देंगे, अब ज़रब देना भी सीख लो। 0 9 0 0 5 0 1 9 9 1 5 5, यानी 0 का 0, 0 में 9 मिला है तो 9, 5 का 5। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे इस तसाउद के अरकान का हासिल जमा, 20 अरकान का हासिल जमा कितना हो गया, 590 हो गया। अगर आप इस तरह से हल कर लेंगे तो आपको तकरीबन 3 मार्क्स मिल सकते हैं। शुक्रिया।